मैंने बहुत जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स किया था उस टाइम पे, एंड गुरु जी बोलते थे कि आप 100% रिलेशनशिप में दीजिए। मैं हर तरीके से उस इंसान के साथ, मतलब विदाउट मैरिज आई कंसीडर्ड हिम माय हस्बैंड। सो मुझे वो इंसान तो व्हाट्सएप पे ब्रेकअप करके चला गया, मिला भी नहीं। कब चला गया मुझे छोड़ के मुझे मालूम नहीं। तो वो जो एक है ना कि मैंने तो इतना सब कुछ कर दिया, 100% इंटरेस्टेड। अब मैं ना बहुत ही डरती हूँ, ट्रस्ट इशू मेरा बहुत ज्यादा है इसमें उस थोड़ा सा बात इंसान की समझिए। वजह देखिए, जब किसी का ब्रेकअप होता है तो से। ब्रेकअप के बहुत पहले उसके साइंस मिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो मुझे मिल गए थे। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि किसी बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पर ब्रेकअप करके चला गया, हाँ और इस चीज़ से आपको अपने बारे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना शुरू हो गया, इनसिक्योरिटीज़ होना शुरू हो गई कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि किसी ने मुझे छोड़ दिया। हाँ और दुनिया के सारे लड़के ऐसे ही होते हैं कि ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं। देखिए, हम लोग जब पेशेंट्स देखते हैं ना, तो शुरू में जो पेशेंट्स देखते हैं हम लोग को नहीं आइडिया होता है कैसे इनका इलाज किया जाता है। हम्म, इसीलिए शुरू में हम लोग असिस्ट करते हैं सीनियर डॉक्टर्स को, हम्म, फिर धीरे धीरे थोड़ी छोटी छोटी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब आप किसी एक बंदे के साथ रही हैं, अपना पूरा 100% दिया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा जो आप नहीं समझ पाए उस बंदे के बारे में, और वो आपके बारे में समझ नहीं पाया। हाँ, दूसरी पूरी चीज़ तरीके ये से मैं सोचिए, उसके बाद ये सोचिए, मैं देती हूँ। कि वो आदमी को थैंक यू बोलिए अपने मन में। उसकी वजह से हाँ आपके लाइफ के 4 साल का रिलेशनशिप था आपका, राइट? हाँ तो चार हाँ। साल में जो कुछ भी बुरी चीज़ें हुई उनको भूल जाइए, और जो चीज़ें अच्छी हुई उसके लिए उसको थैंक यू दीजिए कि उस बंदे ने मुझे 4 साल में कुछ अच्छे मोमेंट्स दिए। ओके। जब तक वो आदमी स्पेसिफिक आदमी होने के बजाय एक ह्यूमन बीइंग, एक जनरल ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, तब तक आप नेक्स्ट लव या नेक्स्ट अफेयर में नहीं जा पाएंगी। अभी क्या है, एक आदमी है, उसका नाम है, उसकी शक्ल है, उसकी आइडेंटिटी है, हम्म, लेकिन वो तो आपको छोड़ चुका है। हम्म, वो और आपके बीच में इसलिए प्यार था बिकॉज वो आदमी है, आप औरत हैं। हम्म, आदमी और औरत ढेर सारे हैं दुनिया में। हम्म, जैसे पेड़ पौधे हैं, ऐसे ही आदमी औरत भी हैं। ऑपोजिट सेक्स हम्म, अट्रैक्ट करते हैं, हम्म, और एक ही टाइप के बहुत से आदमी हैं, एक ही टाइप की बहुत सी औरतें हैं। हम्म, अगर आप लॉट निकालना शुरू करें तो ग्रुप्स बना सकते हैं, इस टाइप के लोग हैं, इतने इतने परसेंट इस टाइप के लोग हैं, इतने परसेंट इस टाइप के लोग हैं। हम्म, तो एक एक जनरल आदमी से आपको प्यार हुआ था, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशहाली आई थी, ये मान लीजिए। अच्छा। और किसी वजह से ये भी मत पूछिए कि क्यों हम्म, क्यों उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे अंदर क्या हम्म, कमियां थी। ये रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। राइट क्वेश्चन ये है कि ठीक है, उसने मुझे छोड़ दिया, तो कौन कौन सी चीज़ें थी जो उसकी मुझे अच्छी लगती थी, जो मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में चाहूँगी रहे, और कौन कौन सी उसकी ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं चाहूँगी किसी के अंदर में। हम्म, प्लस मैंने क्या क्या चीज़ें मिस की, मैं कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ गलत करती थी। जैसे मुझे, हम्म, मेरा भी रिलेशनशिप अपने कॉलेज में था, ऑलमोस्ट 1 साल तक चला, उसके बाद हम लोगों की शादी नहीं हो पाई थी। हम्म, वो सारी मिस्टेक्स जो मेरे हिसाब से मैंने की थी, उन सबको मैंने ठीक किया अपनी वाइफ के साथ, रिम्पी के साथ। तो मैं रिम्पी को यही बोलता हूँ कि जो मेरी गर्लफ्रेंड कॉलेज में थी, उसको अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इंटेलिजेंस में, खूबसूरती में, समझदारी में, वो आप हो। और वाइस वर्सा वो भी बोलती है जो भी मुझे बेस्ट मिल सकता था वो आप हैं। सर आप लोग तो सोलमेट हो, नहीं नहीं, मतलब देखिए, आप लोग नहीं, तो। ऐसा नहीं होता। ये जब हम किसी को सोलमेट कहते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी लाइफ आसान है। हम और मैम दोनों मिलकर के अपने अपने रिलेशनशिप पर, अपने अपने माइंड पर बहुत काम करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि सोलमेट है, तो ऐसा लगता है कि मार्केट में ताला और चाबी बनी हुई है, फिट किया और खुल गए और बंद हो गए। लेकिन जब मैं कहता हूँ काम करना, इसका मतलब ये है कि हम लोग रोज़ जब बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अपने माइंड को देखते हैं, जब गुस्सा आता है तो अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। अब पिछले 10-12 सालों में हमारी रिलेशनशिप बिल्ड हुई है, और उससे हम्म, भी ज़्यादा हम लोग अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे। हम्म, तो ये सोलमेट जैसा कॉन्सेप्ट में फंसिए मत, ये आपको हेल्प नहीं अच्छा। करेगा। ये अच्छी ओके। बात ये मान के चलिए, अगर किसी के साथ मिले हैं तो हम्म, ठीक है, उस आदमी के साथ मुझे मिली बिकॉज कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में रिलेशनशिप था, इसलिए मिले, बस वहां तक बात खत्म हो गई। इसके आगे सोलमेट की बात मत लाइए। ओके।
ऐसे एक कारपेंटर जब दरवाज़ा बनाता है तो ये नहीं बोलता कि वो दरवाज़ा बन के मिला हुआ है, उसको दरवाजे के हिसाब से लकड़ी काटनी पड़ती है। ऐसे ही हमको देखना होता है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, कितना सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, कितना उसको मैं सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। तो ओके। ये सोलमेट जैसा कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। तब उसमें हमको लगता है कि हमको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं गुस्सा हूँ तो मुझे उस गुस्से के बारे में कभी सोचने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरा हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड आके समझा देगा मुझे या प्यार कर लेगा। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो वो भी उस समय गुस्सा हो जाता है, तो तब खत्म हो गए सोलमेट। देखिए, सोल को तो मेट चाहिए ही नहीं। सोल तो अपने आप में कंप्लीटली साइलेंट और परफेक्ट होती है। मेट तो चाहिए होती है फिजिकल बॉडी को। उसकी अपनी सेक्सुअल डिमांड्स होती हैं, मेंटल इनसिक्योरिटीज होती हैं, उसके लिए हम मेट खोजते हैं। और जिस जगह पर हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, मतलब आप दो लोग जब बात कर रहे हैं और किसी बातचीत से आप डिस्टर्ब हो गए हैं, तो अपने आप को काम करके, शांत करके फिर से जाइए, बात करिए। अगर सामने वाला परेशान है तो उसको मिलिए, आराम से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, बताओ, मैं हेल्प कर सकती हूँ कि नहीं। रेडीमेड प्रोडक्ट्स नहीं होते। रिलेशनशिप में रेडीमेड नहीं होता। रिलेशनशिप इज ऑलवेज टेलर मेड। तो सर मैं इस वजह से और घबरा गई, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि अरे आपको बस 1 ही साल के अंदर ढूंढना चाहिए, नहीं तो आपका टाइम निकल जाएगा, तो फिर आपको शादी के लिए जल्दी कोई मिलेगा नहीं, फिर भूल ही जाएगा, फिर शादी तो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस उन्होंने वजह कोई से कोई मेरा उपाय बताया उन लोगों ने? हाँ। ये ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो उपाय बताते हैं, हाँ। वो पहले बीमारी बताते हैं, उसके बाद उपाय बताते हैं। हाँ। अदरवाइज उनकी अंगूठी क्यों पहनेंगी आप? हाँ। उनके बताए हुए उपाय क्यों करेंगी आप? हाँ। और 50% का रूल अप्लाई करता है। अगर उनके बताए हुए उपाय आपने किए और आपकी हाँ। अगर शादी हो गई तो आप हाँ। कुछ लोगों को तो बताएंगी, हाँ। नहीं हुई तो बोल देंगे आपकी किस्मत खराब थी। हाँ। मेरे हिसाब से ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जो इस तरह की प्रेडिक्शंस करते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता। ओके। एक बार एक कहानी भी सुनी होगी, एक एस्ट्रोलॉजर ओशो के पास पहुंचा था, हाँ। वो उनको बता रहा था उनकी फ्यूचर। तो ओशो बोलते हैं कि अब तुम्हारा अपना फ्यूचर तुम्हें पता है क्या होगा, तुम कब एनलाइटन होगे, कब नहीं होगे। हाँ। वो ओशो को बता रहे थे तुम एनलाइटन हो जाओगे। अच्छा। तो वो बोलते हैं तुम अपने बारे में तो एनलाइटन हो नहीं पाए, मुझे कैसे बता सकते हो। अच्छा। तो ज़्यादातर हाँ। एस्ट्रोलॉजर्स जो प्रेडिक्ट करते हैं वो एक एक तरह के बिजनेस में हैं। हाँ। हम लोग जिंदा चीज़ हैं, हम लोग डेड चीज़ नहीं है कोई हमारे को प्रेडिक्ट कर सके। हाँ। कोई एस्ट्रोलॉजर हमको ये नहीं बता सकता कि हम कब कल क्या करेंगे। दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। हाँ। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी घटना हुई है कोरोना का, पूरी दुनिया हिल गई, कोई एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ। इसलिए मैं तो आज तक बहुत से एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया, ना मैंने कोई अंगूठी पहनी है, ना मैंने कोई कुंडली दिखाई है, ना मैंने कोई उपाय किया है, ना कभी करता हूँ। हाँ। और इसमें मेरा घमंड नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे मिलने वाली होगी उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, ओके। और जो चीज़ मेरे मेरे कंट्रोल में नहीं है, प्लैनेट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, हाँ। तो फिर मैं उनके साथ कर क्या सकता हूँ, मैं क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूँ। हाँ। मान लीजिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे अगर अंगूठी पहन करके प्लैनेट कंट्रोल हो जाता तो उसके लिए मैं उस पर खर्च करूँ पैसा। और अगर उस वीडियो के लिए मुझे एक अच्छा कैमरा, अच्छा माइक लगा करके पैसा खर्च करना है, तो दोनों में से मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा। आई विल प्रेफर समथिंग दैट आई कैन कंट्रोल। हाँ। मैं अगर मेरे पास लिमिटेड पैसा है, 5,000 रुपये है, तो मैं उसमें कैमरा और माइक खरीदना चाहूंगा बजाय अंगूठी। हाँ। बिकॉज अंगूठी एक ऐसी चीज को टच कर रहा है जो मैं नहीं जानता। हाँ। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के बजाय आप प्रिफर करिए लोगों के साथ उसी पैसे को खर्च करिए, रेस्टोरेंट में जाकर मिलिए लोगों के साथ, आउटिंग पे जाइए, मेक एज मेनी कनेक्शंस। जॉब के लिए भी तो यही करना पड़ता है, जितने कनेक्शंस होंगे उतनी पॉसिबिलिटी हो जाती है आपकी जॉब मिलने की। हाँ। 90% जॉब्स रेफरेंस से मिलती हैं। जी।
ऐसे ही रेफरेंस से ही रिलेशनशिप भी बनता है। जितनी मीटिंग्स हो सकती हैं, कहीं सेमिनार्स हो सकते हैं, कहीं पर कोई 2-3 दिन का प्रोग्राम्स होता है, वहाँ पर जब मिलते हैं। मेरी रिम्पी कहाँ मिली मुझे? डॉक्टर रिम्पी मुझे मिली है जहाँ पर मैं जॉब करता था। ओके जेफ बेजोस को उनकी वाइफ मिली उनकी कंपनी में, डी शॉ में। ओके तो जहाँ कहीं पर भी लोगों के साथ कांटेक्ट हो सकता है, उनसे मिलिए, बात करिए, उनके साथ कनेक्ट करिए, ईमेल, व्हाट्सएप शेयर करिए। और ठीक है, किसी ने अगर आपको व्हाट्सएप पर ब्रेक कर दिया तो ठीक है, अच्छा ही हुआ, झंझट खत्म होगी बात हो। अगर उसके साथ रहती तो आपकी ज़िंदगी और नरक होती। हाँ जो ख़राब रिलेशनशिप, ख़राब भी नहीं बोलना चाहिए, वो कंप्लीट हो चुकी रिलेशनशिप, उनके साथ आपका ऋण बंधन था और वो पूरा हो चुका है। हाँ इसमें ना आपकी गलती है ना उस आदमी की गलती है। आपको और उनको एक दूसरे से कुछ सीखना था और वो सीख पूरी हो चुकी है। उसके लिए अपने आप को कोसिए मत और उस आदमी को भी मत कोसिए, खाली थैंक यू बोलिए बस। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के लिए जिनो का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WPX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।